अस्सलाम वालेकुम। मेरी एक बड़ी ही प्यारी पेशेंट आज क्लिनिक में आई और वो उसने मुझे कहा कि डॉक्टर साहबा मैं जो हूँ ना वो आप एक वीडियो बनाएं कि ये जो आप हमारा 9 महीने हमें बुला के चेकअप करते हैं इसमें आप क्या करते हैं, तो हमें ताकि थोड़ा सा अवेयरनेस हो, हमें पता चले कि मिनिमम कितने चेकअप्स ज़रूरी हैं और उन हर चेकअप में ऐसी क्या चीज़ आप लोग देख रहे होते हैं, तो उस पर एक वीडियो बनाएं। तो मैंने कहा जी ज़रूर हम इसके ऊपर वीडियो बनाएंगे। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कोई क्वेश्चन क्वेरी हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मैं आपके कमेंट्स के आंसर करने की मैक्सिमम कोशिश करती हूँ, बल्कि तकरीबन ऑलमोस्ट सारों की करती हूँ और मेरी टीम भी उसके हिसाब से कर रही होती है, कमेंट्स के आंसर कर रही होती है। लेकिन जो टेक्निकल क्वेश्चन हैं उनके मैं ज़ाहिर है आंसर मैं ख़ुद करती हूँ। इसके अलावा मैंने फीमेल गायनी सोल्यूशन के नाम से एक फ़ेसबुक के ऊपर पेज बनाया है, मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है उसको ज्वाइन कीजिए। वो आप लोगों के लिए है ताकि हम 2022 के अंदर अपने लाइव सेशन जितने भी हैं वो फेसबुक के ऊपर करें, पी कार्ड्स के अंदर। अच्छा जी, तो 9 महीने जो डॉक्टर आपको आपके पास बुलाते हैं और कहते हैं जब 5 हफ्ते बाद आए या 6 हफ्ते के बाद आए, आप हमने इस वीडियो के अंदर बात करेंगे कि वो क्या आपको कर रहे होने। सबसे पहले तो अगर आप प्रेग्नेंट हुई हैं और आपकी ये पहली प्रेगनेंसी है और या अगर आपकी पिछली प्रेगनेंसीज बिल्कुल स्मूथ गुजरी हैं, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं हुई है, तो आप अपने पीरियड मिस होने के बाद जब आपको पता चलता है कि आपका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव है तो डोंट रश टू द डॉक्टर इमीडिएटली। अगर सब कुछ पहली प्रेगनेंसी है या पिछली प्रेगनेंसीज बिल्कुल स्मूथ गुजरी हैं तो आप फ़ौरन आप डॉक्टर के पास ना जाएं। आप फॉलिक एसिड ज़ाहिर है पहले से ही ले रही होंगी तो वो आप लेते रहें और तकरीबन 3 वीक्स में अपने डॉक्टर को बाय फ़ोन इन्फॉर्म ज़रूर कर देंगे मेरी प्रेगनेंसी हो गई है, और उसके बाद 3 वीक्स के बाद आप अपने डॉक्टर के पास जाएंगे। लेकिन जिनके पहले बच्चे पेट में फौत हो जाते हैं या बच्चे बार बार ज़ाया हो जाते हैं या उनकी कोई कॉम्प्लिकेशन होती है, वो अपनी प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव होने के फ़ौरन बाद जाएँ, क्योंकि उनको ज़ाहिर है डॉक्टर ने कोई ना कोई एक्स्ट्रा मेडिसिन शुरू करनी होती हैं, तो वो अगर 3 हफ्ते इंतज़ार करते रहेंगे तो वो टाइम ख़त्म हो जाएगा, तो वो फ़ौरन जाएँ। और जिनकी इवेंटफुल प्रेगनेंसी है या फर्स्ट प्रेगनेंसी है और उन्होंने किसी ट्रीटमेंट से कंसीव नहीं किया, शादी के बाद खुद ही नेचुरली साल के अंदर अंदर कंसीव कर लिया, वो 3 हफ्ते का इंतज़ार करें। अब आप अगर जाएंगी जब डॉक्टर के पास, तो हम नॉर्मल चीज़ों की बात करें, आप नॉर्मल पे अलग से वीडियो बनाएंगे। 3 हफ्ते के बाद तो आपकी डॉक्टर आपका अल्ट्रासाउंड करेगी या हो सकता है रेडियोलॉजिस्ट से कराए, जिसमें वो देखेगी कि सिंगल प्रेगनेंसी है या ट्विन प्रेगनेंसी है, बच्चे के सैक का साइज़ ठीक है, उसके अंदर बच्चा बन गया और हार्ट बीट है या नहीं है। अगर तो मोस्टली मिस पीरियड के 3 हफ्ते के बाद तक हार्ट बीट नज़र आ जाती है, लेकिन अगर नहीं आएगी तो आपकी डॉक्टर आपको बताएगी कि आप मुझे रीविज़िट करें आफ्टर 10 डेज़ 15 डेज़। और अगर सब कुछ ठीक होगा तो आपकी डॉक्टर आपको डाइट का गाइड कर देगी और आपको आने वाली कॉम्प्लिकेशन के, अब आपको उल्टी हो सकती है, मतली हो सकती है, बहुत वीकनेस हो सकती है, थकावट हो सकती है, इसके अलावा आपको ब्लड प्रेशर लो हो सकता है, शुगर लो हो सकता है, ये चीज़ें आपको बता देगी और पूरी डाइट आपको गाइड करके आपको कहेंगे कि अब आप 5 वीक्स के बाद दोबारा मेरे पास आएँ। इसके दरमियान में अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होगा तो आप अपने डॉक्टर से रब्ता करके ज़ाहिर है कि वो कर लेंगे, लेकिन 5 वीक्स के बाद अब आपका विज़िट प्लान होगा। अब जब आप डॉक्टर के पास जाएंगी तो 5 वीक्स के बाद तो वो अब आपकी बेस लाइन जो है वो कुछ टेस्ट करेगी, जिसमें अंदर वो आपका ब्लड ग्रुप का पता करेगी कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है। इसके अलावा आपकी CBC का चेक करेगी कि HB का लेवल ठीक है या उसके अंदर कोई डाइट के अंदर मॉडिफिकेशन करने की ज़रूरत है, और इसके अलावा वो देखेगी कि आपका यूरिन के अंदर कोई इन्फेक्शन तो नहीं है कैरी कर रही हैं आप, क्योंकि ये चीज़ें वो हैं जो आगे जाके प्रॉब्लम करती हैं। इस तरह के कुछ वो बेस लाइन से टेस्ट करवा लेंगी और एक रैंडम से शुगर लेवल आपका चेक कर लेंगी और साथ ही अल्ट्रासाउंड करेंगी। ज़ाहिर है उसमें बच्चे की हार्ट बीट देखी जाएगी, बच्चे की ग्रोथ देखी जाएगी कि अगर 6 वीक्स के बाद या 5 वीक्स के बाद आप आई हैं तो ग्रोथ बिल्कुल अप्रॉक्सीमेटेड है या नहीं है। आपका ब्लड प्रेशर चेक होगा और इसके अलावा आपको फर्दर नेक्स्ट और आपकी जो उल्टी मतली की कंडीशन है उसके बारे में पूरा वो बताएगी कि अब आपका फर्दर मेडिकेशन की ज़रूरत है या नहीं है, और रीअश्योर करने के बाद आपको फर्दर 5 वीक्स के बाद यानी कि तकरीबन 14-15 वीक्स के बाद वो आपको दोबारा बुलाएगी। अब 14-15 वीक के बाद जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो मोस्टली डॉक्टर जो हैं वो इस टाइम के ऊपर मोस्टली गायनेकोलॉजिस्ट खुद भी स्कैन कर लेती हैं और स्कैन करके जो है वो पहला जो स्कैन होता है, जो 12 वीक वाला स्कैन होता है, वो यूजुअली
हम रेडियोलॉजिस्ट से कराते हैं, क्योंकि उसमें हमें नकल थिकनेस देखनी होती है। एंड नकल थिकनेस जो है वो बाहर के मुल्कों में बहुत ज़्यादा देखी जाती है, लेकिन यहाँ पे मैं जब अब मैं चूँकि यहाँ पे देखा है कि यहाँ पे कम ही नकल थिकनेस देखते हैं, लेकिन आइडियली देख लेनी चाहिए नकल थिकनेस, क्योंकि ज़ाहिर है उसमें नकल थिकनेस अगर ज़्यादा आती है तो आगे हमने CVS वगैरह प्लान करना होता है। तो यहाँ पे चूँकि उसका ट्रेंड नहीं है तो यहाँ पे हम इतना ज़्यादा इसको नहीं करते हैं, लेकिन बाहर के मुल्कों में वो बाकायदा इस चीज़ को वो करते हैं। 16 वीक्स के ऊपर जब आप जाएंगी तो डॉक्टर खुद ही आपका स्कैन करेगी, जिसमें आपका वो हार्ट बीट देखेगी, बच्चे की ग्रोथ को देखेगी, और बच्चे का पानी, अब ये वो टाइम है जब आपने लाइकर को भी देखना शुरू कर देना है कि लाइकर पूरा है या नहीं है। अल्ट्रासाउंड के ऊपर आपको बच्चे की मूवमेंट्स दिखाएगी, हार्ट बीट का भी वो आपको दिखा सकती हैं, और आपको बताएंगे कि आपकी ग्रोथ बिल्कुल ठीक है या नहीं है। ये वो टाइम है जब आपका फॉलिक एसिड बंद कर देना है, बच्चा मुकम्मल तौर पर बन गया है, और आपको कुछ मेडिसिन मल्टी विटामिन्स जिसमें कि आयरन है, कैल्शियम है, वो शुरू कर देगी। अब हमें लोग ये कहते हैं कि मेरे पास अक्सर पेशेंट के बाद वो कहते हैं कि जब मैं बाहर थी तो मुझे तो डॉक्टर ने नहीं शुरू की थी, यहाँ पे आप मुझे दे रही हैं। तो इसकी वजह यह है कि जो बाहर की कंट्रीज़ हैं उनके अंदर इवन उनका जो गंदम का जो आटा होता है दैट इज़ आयरन फोर्टिफाइड, उसके अंदर आयरन एडेड होता है। तो हमें बाज़ दफ़ा एक्स्ट्रा देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन चूँकि हमारे यहाँ पे ये होता है कि हमारी डाइट, हमारी जो इवन फूड क्वालिटी है वो नहीं है, तो इसलिए हम अपने पेशेंट को ज़रूर सप्लीमेंट्स पे डालते हैं। 16 वीक्स पे उल्टी मतली यूजुअली कम हो गई होती है, तो अब हम पेशेंट को आयरन के ऊपर डाल देते हैं। इस टाइम पे आपका कोई ब्लड टेस्ट एज सच रिक्वायर्ड नहीं होता, और इस टाइम पे अगर हमें ज़रूरत पड़े तो हमें आपकी कोई यूरिन के अंदर प्रॉब्लम है, बार बार आ रहा है, जलन कर रहा है या कुछ हो रहा है, तो हमें शायद यूरिन टेस्ट की ज़रूरत इस टाइम पे पड़ सकती है। उसके बाद आपकी डॉक्टर आपको 20 या 22 वीक्स पे बुलाएगी, और वहाँ पे आपको बताएगी कि आपने अपने बच्चे का बनावटी नुक्स का अल्ट्रासाउंड करा के मेरे पास आना है, और तब तक जो है वो आपको मेन टाइम पे आपको बेबी का जेंडर भी रिवील कर दिया जाता है। बहुत सारे लोग 16 वीक्स पे बता देते हैं, लेकिन आइडियल यही है कि 22 वीक्स तक वेट करें ताकि उसके अंदर कोई एम्बिगुइटी ना रह जाए, क्योंकि एम्बिगुइटी अगर होती है तो बाद में अगर हम चेंज करके बताएं तो पेशेंट थोड़ा सा माइंड करते हैं इस चीज़ को। और कुछ क्लिनिक्स के अंदर तो इवन जेंडर रिवील करना नहीं अच्छा समझा जाता, वो नहीं बताते हैं। स्पेशली कुछ बाहर के जो क्लिनिक्स हैं वहाँ पे नहीं वो इस चीज़ को लाइक करते, लेकिन हमारे यहाँ मोस्टली हम भी बता देते हैं कि ताकि पेशेंट ने ज़ाहिर है अपनी उस हिसाब से शॉपिंग करनी है या कुछ इस तरह से, तो वो फिर हम उनको पेशेंट को बता देते हैं। एनॉमली स्कैन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें बच्चे के अंदर तमाम बनावटी नुक्स अगर कोई हो तो उसको पहले से इंडिकेट कर दिया जाता है, और देखा जाता है कि बच्चा चूँकि मुकम्मल हो चुका होता है तो उसकी हर चीज़ को, इवन लॉन्ग बोन्स को, शॉर्ट बोन्स को, उसके ब्रेन को, उसके स्टमक को, उसके लंग्स को, उसकी हर चीज़ को टॉप से लेकर टिप तक सारा देखा जाता है। और ये स्कैन बहुत ज़रूरी है, और ये इस टाइम पे हो जाना ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमें कोई एनॉमली बाद में जाके पता चलती है तो तब तक बच्चे का साइज़ इतना बड़ा हो गया होता है कि ये उसको आगे फर्दर प्रोसीड करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अब आई गेस कि अब ये वीडियो इतनी लंबी हो गई है। फर्दर 22 वीक से ऑनवर्ड वाली जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं अपनी कमिंग नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपको दूंगी। इस यहाँ तक आपको कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और ये प्रेगनेंसी का जो 1st to 5th मंथ है, अब आप 5th से 9th मंथ के लिए एक अलग से वीडियो बनाएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।